हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए आज देखते हैं गणेश पाइन। इनका जो समय है 1937 माना गया है। इसके पहले हमने देखा था वीरेश्वर भट्टाचार्य, भूपेन खक्कर और गुलाम रसूल संतोष। आज देखते हैं गणेश पाइन। हमारा पहला प्रश्न है, गणेश पाइन 1959 ईस्वी में ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया। तो इसका उत्तर है कलकत्ता कला महाविद्यालय से ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। इसका उत्तर है गणेश पाइन ने बनाया था। कंटी क्या है। कंटी क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है कंटी ये फ्रांस की चित्रांकन विधि है जिसमें लाल व काले रंग से चित्रांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कंटी विधि से चित्रांकन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो वो गणेश पाइन प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं अगले जो आर्टिस्ट हैं वो हैं रामेश्वर ब्रूटा। कौन। रामेश्वर ब्रूटा 1941। पहला प्रश्न है, ऐप आकृति शरीर के किसी भाग का प्रदर्शन। शरीर के किसी एक भाग का प्रदर्शन ऐप आकृति कहलाता है। के चित्रकार कौन हैं। तो वो हैं रामेश्वर ब्रूटा। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार है जिसने अभी तक नारी आकृति नहीं बनाई। तो वो है रामेश्वर ब्रूटा। अगला प्रश्न है, रामेश्वर ब्रूटा किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर है वो एक चित्रकार तथा ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं के.एस. कुलकर्णी। किसको। के.एस. कुलकर्णी। इनका जो समय है वो है 1918। हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान जो कि लाहौर में है, पाकिस्तान से आने वाले कलाकार कौन थे। तो वो हैं के.एस. कुलकर्णी, कृष्णा तथा प्राणनाथ मागो। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से आए स्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं। तो वो जुड़े हैं दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं। इसका उत्तर है ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। ठीक। के.एस. कुलकर्णी किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो वो एक चित्रकार, मूर्तिकार तथा ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध बैल चित्र किसका है। तो वो है के.एस. कुलकर्णी का। के.एस. कुलकर्णी को चित्रकारी के अतिरिक्त और क्या शौक था। तो वो चित्रकारी के अतिरिक्त खेल भी खेलते थे। दोस्तों, आप के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न है, सन 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की। इसका जो उत्तर है वो है के.एस. कुलकर्णी ने की थी। के.एस. कुलकर्णी ने कला की शिक्षा कहाँ पाई थी। तो वो कला की शिक्षा जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ग्रहण की थी शिक्षा। ठीक।
अगला प्रश्न है, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है के.एस. कुलकर्णी। अब हम देखते हैं अंजलि इला मेनन। क्या? अंजलि इला मेनन 1940। पहला प्रश्न, भारत का कौन सा चित्रकार है जो अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाता था? तो वो है अंजलि इला मेनन, पेंटिंग के पीछे अंगूठा का निशान लगाता था। अगला प्रश्न है, द फीमेल हेड नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? तो वो है अंजलि इला मेनन की। अब हम देखते हैं शारदा चरण उकील 1891 से 1940 तक। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? इसका उत्तर है अवनींद्रनाथ से प्राप्त की थी। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा के प्रचार के लिए किस कला स्कूल की स्थापना की? तो उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त किन शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है? तो ठाकुर शैली के अतिरिक्त मुगल तथा ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। शारदा चरण उकील ने किस माध्यम पर अनेकों चित्र बनाए थे? तो इसका उत्तर है रेशम पर। शारदा चरण उकील ने दिल्ली में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका उत्तर रूपलेखा का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित की जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा। अगला प्रश्न, शारदा चरण उकील के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो वो है ईद का चांद, जटायु की मृत्यु तथा राधा कृष्ण। अब है के वेंकटप्पा 1887 से 1965। बंगाल शैली का मंसूर कौन है? तो वो है वेंकटप्पा। हमारा प्रश्न है, के वेंकटप्पा के चित्रों पर किन शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर है मुगल तथा राजस्थानी शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने में लेडी हरिंघम के साथ और कौन था? तो वो के वेंकटप्पा थे। अगला प्रश्न, के वेंकटप्पा किस सन में ललित कला अकादमी के फेलो निर्वाचित किए गए थे? 1962 में। अब देखते हैं अर्पणा कौर 1954। शरीर एक कपड़ा है चित्र श्रृंखला किसकी है? तो वो है अर्पणा कौर की। सोहिनी महिवाल का चित्र किसने बनाया? तो अर्पणा कौर ने बनाया था। अब हम देखते हैं संजय भट्टाचार्य। पहला प्रश्न, इस समय भारत का कौन सा आधुनिक कलाकार जो गायक है? तो वो है संजय भट्टाचार्य। कौन है? संजय भट्टाचार्य। संजय भट्टाचार्य इस समय कहाँ है? तो वो है दिल्ली में।
50 ड्रीम्स बोल्टेड पेंटिंग किसकी है? तो संजय भट्टाचार्य की है। संजय भट्टाचार्य किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वो एक भारत के यथार्थवादी महानायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। संजय भट्टाचार्य ने किस फिल्म में काम किया? संजय भट्टाचार्य ने किस फिल्म में काम किया है? तो शब्द में काम किया है। देखते हैं गोपी गजवानी किस चित्रकार के मकान का नाम हरिप्रभु है? इसका उत्तर गोपी गजवानी का। गोपी गजवानी इस समय कहाँ काम कर रहे हैं? तो वो मुंबई में काम कर रहे हैं। कौन भारतीय आधुनिक चित्रकार कहता है कि मेरे चित्र का कोई विषय नहीं है? तो वो गोपी गजवानी कहते हैं। कौन सा चित्रकार अपने चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा कहता है? तो गोपी गजवानी कहते हैं। अब हम देखते हैं हिमा कौल। हिमा कौल हिमा कौल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिमा कौल और किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, हम देखते हैं एक साथ अनेक चित्रकारों को। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह डेली एक एक करके सारे चित्रकारों को करवा देते हैं। अब हम देखते हैं जहांगीर सवावाला 1922। पहला प्रश्न, इस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ घनवादी चित्रकार कौन है? तो वो है जहांगीर सवावाला। अगला प्रश्न है जहांगीर ने किस स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की है? इसका उत्तर है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला की शिक्षा प्राप्त की है। जहांगीर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख चित्र जो हैं वो हैं झील के नीले आंचल में पवित्रहीन वृक्ष, ऊँटों के विश्राम तथा उजड़ा गांव, झरना, शांति, बौद्ध भिक्षु आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। अब देखते हैं जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी 1901 से 1974 तक। पहला प्रश्न है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा उत्तर प्रदेश के विधान भवन में चित्रांकन किसने किया? तो JM अहिवासी ने चित्रांकन किया था। अगला प्रश्न है मीरा का मेवाड़ त्याग मैया मैं नहीं माखन खायो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं JM अहिवासी। ठीक। अगला प्रश्न है JM अहिवासी ने किस कला स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। सुधीर रंजन खास्तगीर 1907 से 74 तक। पहला प्रश्न है सुधीर के पूर्वजों को मुगलों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो उनको खास्तगीर हिंदू वैद्य की उपाधि दी थी। 1956 ईस्वी में राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में सुधीर किस पद पर आसीन थे? तो वो एक प्रधानाचार्य के पद पर आसीन थे। अब हम देखते हैं कला आंदोलन के प्रिय नेता कौन थे? तो सुधीर रंजन खास्तगीर थे। सुधीर रंजन खास्तगीर का निधन कहाँ हुआ था? तो 27 मई 1974 को कलकत्ता के शांतिनिकेतन भवन में इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न है सुधीर को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको लोक जीवन के चित्रकार के रूप में जाना जाता है। सुधीर ने किन किन माध्यमों में कार्य किया था? तो वो जल, तैल, पोस्टर तथा पेस्टल में कार्य किया था। अगला प्रश्न है सुधीर की उत्कृष्ट कृति कौन सी है? तो माँ और
शिशु है। अब हम देखते हैं कुछ अन्य कलाकारों को, आर्टिस्टों को देख लेते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण योगदान चित्रकला में दिया है। अन्य कलाकार। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म कब और कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 29 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री चित्रकार था? क्या कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री चित्रकार था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री चित्रकार थे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, बीपी सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 25 नवंबर 2008 को हुई थी। कौन बॉलीवुड कलाकार जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से बीपीए कर चुके हैं? तो वो हैं नाना पाटेकर। अगला प्रश्न, कौन सा नेता व्यंग्य चित्रकार है? तो बाल ठाकरे व्यंग्य चित्रकार हैं। किसके घर को 7 उल्लुओं का घर कहते हैं? तो आगोस्तो सोप्त के घर को 7 उल्लुओं का घर कहते हैं। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? तो वो है जॉन मीरो की। रणवीर सिंह बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो इसका उत्तर लखनऊ कला महाविद्यालय के वे प्राचार्य थे। किस भारतीय कलाकार पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? तो रणवीर सिंह बिष्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय में कांगड़ा शैली पर कौन कार्य कर रहा है? तो इसका उत्तर है ओम प्रकाश ताक। किसने कहा आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला? क्या आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला? तो इसका उत्तर है हेमंत मिश्र ने कहा था। हेमंत मिश्र कहाँ के चित्रकार हैं? तो वो कश्मीर के चित्रकार थे। भारत के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ने अमेरिका में काफी नाम कमाया, तो कौन थे? डाकोजी देवराज। संवाद नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो वो है अनुपम सूद का। इंस्टॉलेशन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो वो हैं विवान सुंदरम, नलिनी मलिनी, सुबोध गुप्ता। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, गेम पीस इंस्टॉलेशन 2003 किसका है? तो इसका उत्तर है नलिनी मलिनी का है। किसका? नलिनी मलिनी का है। अगला प्रश्न, इंदिरा का पियानो इंस्टॉलेशन किसका है? तो वो है विवान सुंदरम का है। ठीक। सोहिनी महिवाल पर अब तक कितने लोगों ने चित्र बनाए? तो 6 लोगों ने अब तक चित्र बनाए थे। सर्वप्रथम गुलेर में नैनसुख ने 18वीं शताब्दी में, अल्लाह बख्श ने 19वीं शताब्दी में, शोभा सिंह ने 20वीं शताब्दी में, सतीश गुजराल ने 20वीं शताब्दी में और मंजीत बाबा ने 20वीं शताब्दी में अर्पणा कौर ने 21वीं शताब्दी में चित्र बनाए थे। लक्ष्मा गौड़ किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो वे एक ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बालादत्त पांडे किस शैली के चित्रकार हैं? तो समीक्षावादी शैली के चित्रकार हैं। संतोष सिंह किस शैली के चित्रकार हैं? तो वो समीक्षावादी शैली के चित्रकार हैं।
नवतांत्रिक शैली में चित्रण करने वाले कलाकार का क्या नाम है? तो जे सुल्तान अली। नववधु चित्र किसका है? तो सोमालाल शाह का है। चिन्हों और आकृतियों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया? प्रश्न है, चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया? इसका उत्तर है नीरद मजूमदार। अगला प्रश्न है, रसिक दुर्गाशंकर रावल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो वो है ग्वाले। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का प्रथम जल रंग पुरस्कार किसे मिला? तो बिमल दास गुप्त को 1948 में मिला था। अमृता आर्ट गैलरी कहाँ है? तो वो है गोरखपुर सरैया में। कालिदास सम्मान कहाँ से प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश में इंदौर से ये सम्मान दत्तू भैया द्वारा दिया जाता है। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? इसका उत्तर KCS पन्नीकरण। सर्वप्रथम चित्रों के दाम तय करने के लिए प्रति वर्ग इंच और सेंटीमीटर का पैमाना किसने तय किया? तो उत्तर है ओशियान संस्था, जो कि अमेरिका में ने यहाँ से चित्रों की बिक्री होती है। ओशियान संस्था ने ये पैमाना तय किया था। चित्रों की नीलामी कराने वाली संस्था बानहंस कहाँ है? तो वो है लंदन में। इसमें जगदीश स्वामीनाथन की द ट्री द वर्ड 1,15,00,000 में, राजा की तृष्णा 1 करोड़ में, तायब मेहता की काली पेंटिंग 1 करोड़ में नीलामी हुई थी। ये नीलामी 2006 में हुई थी। सोथे बीज नीलामी घर कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। ओशियान्स नीलामी घर कहाँ है? तो अमेरिका में। लेकिन भारत में इनके द्वारा नीलामियाँ दिल्ली और बम्बई में की जाती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह कौन थे? तो लॉर्ड कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, आज हमने इन चित्रकारों का अध्ययन किया। अब इसके बाद अन्य चित्रकार देखते हैं। अन्य चित्रकार अब समाप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए एक एक चित्रकारों को, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, ओके, थैंक्स। आज अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं।